हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयुध मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे बात करूंगा परमानेंट ओसीडी रिकवरी होने के बाद ओसीडी वापस आ सकती है या नहीं आ सकती है और उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ओसीडी का रिकवरी होता है, ठीक है, तो ये उस पे डिपेंड करती है, आपके साइकेट्रिस्ट पे डिपेंड करती है, आपके साइकोलॉजिस्ट पे डिपेंड करती है, या फिर आपके डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। देखो दोस्तों, अगर आप मुझे पूछोगे कि ओसीडी परमानेंटली ठीक हो सकता है, तो दोस्तों इसका जवाब है यस, 100% ओसीडी ठीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना चाहिए। मेरे पास 90% पेशेंट दोस्तों कहीं तो ओसीडी का काउंसलिंग ट्रीटमेंट लेके आए हुए पेशेंट्स हैं, ठीक है। ओसीडी अगर ठीक करना है, माइल्ड लेवल का ओसीडी है, तो ही दोस्तों काउंसलिंग से ठीक होती है। मॉडरेट और सीवियर लेवल के ओसीडी अगर ठीक करना है, तो दोस्तों ओनली ऑप्शन फॉर देम इज ईआरपी थेरेपी, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। वापस दोस्तों मैं रिपीट करता हूं, अगर ऑनलाइन काउंसलिंग आपको लेना है और ओसीडी ठीक करना है, तो सिर्फ माइल्ड लेवल की ओसीडी ऑनलाइन काउंसलिंग से ठीक हो सकती है। मॉडरेट या सीवियर लेवल का ओसीडी है, बहुत दिन से आपका ओसीडी है, तो उसको ईआरपी लगेगा, एक्सपोजर्स करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत बार क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, लोग अपने कंफर्ट लेवल, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते हैं। तो उनको लगता है कि अरे वहां इतना दूर जाके उनके पास जाके ईआरपी थेरेपी लेने से अच्छा मैं ऑनलाइन काउंसलिंग लेता हूँ। दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग आप लोगे, आप एक लिमिट तक आपकी बिलीफ चेंज होंगे। एक पूरा ओसीडी आपका ठीक नहीं होगा, 50-60% आपको ठीक होगा, महसूस होगा। अगर आपका एकदम माइल्ड लेवल का ओसीडी, बहुत कम टाइम से ओसीडी है, तो दोस्तों वो ठीक हो सकता है। बहुत क्रोनिक अगर ओसीडी, तो दोस्तों उसको इलाज करना है तो ओनली ईआरपी इज अ थेरेपी। आप ये लिख लो, चाहिए तो आप ये दिमाग में आज डाल दो, ईआरपी इज द ओनली वे टू गेट रेड ऑफ दिस ओसीडी। तो दोस्तों अभी क्या करना है, अभी देखो आपने समझो आप किसी से ईआरपी या एक्ट थेरेपी करके आए हो, ठीक है, सीख के आए हो, ठीक है, और अभी आपको लग रहा है कि मैं अभी बहुत ठीक हूँ, मेरा ओसीडी ठीक हो गया। आपको एक समझना होगा कि दोस्तों ये ओसीडी एक दिन में आया नहीं है, इट इज एन क्रोनिक डिसऑर्डर, ठीक है, तो एक दिन में जाएगा नहीं है, 4-5 दिन में जाएगा नहीं। अगर आपका ओसीडी बनने को या पैटर्न बनने को अगर इतने साल लगे हैं, तो एक दिन में कैसे जाएगा। आप खुद को सवाल पूछो। तो इसको जाने के लिए भी डेली आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो अभी आप ईआरपी थेरेपी सीख के आए हो, ठीक है, हाउ टू डू एक्सपोजर्स, फिर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कैसा करना है, ये आपको पहले पता नहीं था, लेकिन अभी आपके ईआरपी जो थेरेपिस्ट है उन्होंने आपको सिखाया है कि कैसे करना है। अभी आप सीख के आए हो, ठीक है, अभी आप सीख के आए हो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। एक गलती नहीं करना है जो कुछ कुछ पेशेंट्स करते हैं, जैसे वो सीख के आते हैं ना, उनको लगता है अरे मैं तो ठीक हो गया। अभी बहुत सारे काम एक साथ लेने लग जाते हैं, बहुत सारा स्ट्रेस लगता है, ले लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, बहुत सारा स्ट्रेस एक साथ आता है तो कंपल्शन कर बैठते हैं। एक बार कंपल्शन करते हैं, 2 बार, 4 बार, ऐसे कंपल्शन फिर रिपीट करते हैं। जैसे ही कंपल्शन रिपीट करते हैं दोस्तों, वापस वो ओसीडी के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो एक चीजों को देखना है, क्या क्या मतलब कुछ क्या क्या चीजें नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सीख के आओगे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फियर वाली चीजें तुरंत नहीं करनी है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेना है। आपका डाइट हेल्दी रखो, डेली आप फिजिकल एक्सरसाइज करो, डेली वॉकिंग करो, जो आपको एक्सरसाइज पसंद है वो करो। उससे आपके डोपामाइन, एंडोर्फिन्स ब्रेन में रिलीज होंगे, जो आपको पूरा दिन भर हैप्पी रखेंगे। एक्सरसाइज से दोस्तों स्ट्रेस कम हो जाता है, एंग्जाइटी लेवल कम हो जाती है। दोस्तों आप मेडिटेशन करो, रिलैक्सेशन थेरेपी ले लो, बहुत सारी चीजें हैं, क्लैप थेरेपी करो, वॉक थेरेपी करो। तो दोस्तों ऐसी चीजें में इन्वॉल्व रहो कि जो आपकी जो थेरेपी आप कर रहे हो, जैसे आप एक्सपोजर्स कर रहे हो, उसके साथ एक पैरेलल एक थेरेपी कर रहे हो आप, ऐसा समझ लो। ये पैरेलल आपकी एक डेली रूटीन बना लो, ठीक है। तो ये चीज है, ईआरपी के साथ करो। अभी क्या करना है, अभी आपको समझो आपका क्रोनिक ओसीडी था, तो दोस्तों आप 4-5-7 दिन आपके थेरेपिस्ट के साथ रह के आए हो या फिर ईआरपी थेरेपी लेके आए हो। अभी आपको आगे क्या करना है, आपको दोस्तों 3 से 6 महीने तक डेली एक्सपोजर्स करने हैं। देखो दोस्तों, आप पूरा परमानेंट रिकवरी है ना, आपको अगर चाहते हो, समझो अभी आप 80% रिकवर हो गए और आप चाहते हो कि मेरा 20% भी चला जाए, तो आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा। 2 लोगों पे, मैंने जो आपको पहले ही बताया, 2 लोगों पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ओसीडी पूरा 100% ठीक हुआ कि नहीं। सबसे पहले होता है तुम्हारे जो ईआरपी थेरेपिस्ट होते हैं उसकी इफेक्टिवनेस पे, उनको कितना आता है और कितना आपको ठीक कर पाते हैं, ठीक है, वो। और दूसरी बात दोस्तों,
आपका डेडिकेशन कितना है। आप समझो आज घर पे आए हो, ठीक है, आज आपने 2 एक्सपोजर कर लिया, 2 दिन आराम किया, कुछ नहीं किया, परसों 1 एक्सपोजर किया, फिर उसके दूसरे दिन 4 एक्सपोजर किया। नहीं दोस्तों, आपको डेली ग्रेजुअल एक्सपोजर्स करना है, आपके एक्सपोजर्स बढ़ाने, आज 1, कल 5, 10, 15 ऐसे आपको एक्सपोजर्स बढ़ाने हैं, डेली ईआरपी थेरेपी करना है। और उसके साथ तो मैंने बोला पैरेलल चीजें जो करना है, डाइट है, मेंटल एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन, ये सब चीजें, योगा, ये सब चीजें तो करना ही है। एक दोस्तों ये सब चीजें करोगे तो आपका जो बचा हुआ 20% है दोस्तों वो भी ठीक हो जाएगा। उसको कम से आगे अगर आप मुझे टाइम पूछोगे, किसी किसी को 2 महीने लग जाते, किसी किसी को 3 महीने लगते, किसी किसी को 6 महीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आपको टाइम देना होगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और और एक क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग ले रहे हैं ना दोस्तों, तो वो जो पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट मुझे बताते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग लिया, 2 दिन अच्छा लगा, फिर और 4 दिन में उनका ओसीडी वापस आ गया। पिछले 1 हफ्ता ठीक था, फिर वापस अच्छा लगा, हाँ फिर वापस ओसीडी आ गया। तो दोस्तों ये है ना, ऑनलाइन काउंसलिंग से जो एक बिलीफ बन गया रहता है वो थोड़ा सा रिमूव हो जाता है। बट दोस्तों आपको 100% रिमूव करना है तो ईआरपी इज द ओनली वे। इसमें दोस्तों आपको एक्सपोज किया जाता है, आपको ये डर, आपका जो डर है, जो आपका ट्रिगर है, उसको आपको एक्सपोज किया जाता है और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन किया जाता है। तो दोस्तों ये आप 100% समझ लो, इट इज एन ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस ओसीडी। नो अदर वे कैन ट्रीट योर ओसीडी। आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ काउंसलिंग से ओसीडी ठीक नहीं होता है। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में से बाहर आना पड़ेगा। जो भी और एक बात चीज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, इंडिया में बहुत कम ईआरपी थेरेपिस्ट है जो आपको बुला के थेरेपी करवाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो भी साइकोलॉजिकल आज काउंसलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस जो ले रहे हैं, तो दोस्तों वो है ना सेशंस लेते हैं या मतलब वो फोन पे आपको काउंसलिंग देते हैं, बताते हैं। आपको अगर 100% ठीक होना है तो दोस्तों ईआरपी ही लेना पड़ेगा। आप आज से ईआरपी थेरेपिस्ट को ढूंढो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ईआरपी थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा है, मैं मानता हूँ क्योंकि इंडिया में बहुत कम ईआरपी थेरेपिस्ट है। आप मेरा दिया हुआ नंबर है इधर, आप मेरे फोन पे कांटेक्ट करो और अपॉइंटमेंट लो और मेरे से आप ईआरपी थेरेपी लो, मेरे से काउंसलिंग सेशंस लेना है तो लो। तो दोस्तों आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, आपके दोस्त परिवार की मदद लो चाहिए तो। अगर आपको अकेले में ईआरपी करना है, आपको अकेले में ठीक है, तो दोस्तों इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है हाउ टू डू ईआरपी, ठीक है। तो आप घर बैठे बैठे भी ईआरपी कर सकते हो। दोस्तों इसमें एक ही चीज मैं बताऊंगा, अगर सीवियर लेवल का ओसीडी है ना, तो दोस्तों उस पेशेंट को है ना अकेले करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको है ना एक सहारे की जरूरत होती है। तो आपके परिवार है, आपके जो फ्रेंड्स है वो आपका सहारा बन सकते हैं। अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया, मेरा नंबर दिया गया है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लीजिए और दोस्तों जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आज के इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।